एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। उन्होंने यही कहना है कि आपको बेसिक क्लियर है आपका? हमें बेसिक क्वेश्चन से बताओ। आज अभी तक मैंने आपको जो जावास्क्रिप्ट की चीज़ें मैंने रीड आउट करवाई हैं, उसका मैंने करना क्या है, आज को मेन जो क्वेश्चन है उसके बेसिक क्वेश्चन, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आपके इंटरव्यूज़ में भी और आपकी जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में भी। एक्चुअल अगर देखा जाए तो काम तो 90% 80 टू 90% है ही लाइब्रेरीज का। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं। तो क्या है कि हमने भी उन्हीं को ही फॉलो करना है, बट जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट अगर जिस बंदे को नहीं है उस पर काम नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जावास्क्रिप्ट का भी कंसेप्ट ले साथ साथ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जावास्क्रिप्ट के, वो नोट डाउन किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। 30 तक वेट करते हैं, फिर आपके साथ मैं क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार शेयर ना करना पड़े। और उसके अलावा आज हम इसमें रिवीजन भी हमारी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, जो जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। और फिर रिएक्ट जेएस की जहाँ तक बात है, रिएक्ट जेएस को आज हम स्टार्ट करेंगे, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे क्या है कि वो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम रिएक्ट जेएस को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, रिएक्ट जेएस को क्यों यूज़ कर रहे हैं। वैसे एंगुलर में, वैसे मार्केट में तो एंगुलर भी है, Vue.js भी है, उसके अलावा और भी इसकी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन हम क्यों React.js, Next.js और Node.js को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर रेशियो देखी जाए तो React की ज़्यादा है मन स्टैक जिसको बोलते हैं। ठीक है, मन स्टैक अभी तो नोड और नेस्ट की भी काफ़ी, अगर आप देखो जस्ट ये लिखो React.js जॉब्स इंडीड, ये कीवर्ड आप सर्च करो और आगे लिख दो पंजाब, आप जिस स्पेसिफिक एरिया के हो, बट आप लाहौर लाजमी लिखो, क्योंकि अगर आप कर दोगे गुजरात, गुजरांवाला या कोई जो छोटे छोटे सिटी हैं, तो वहाँ पे इतनी जॉब्स आपको नहीं देखने को मिलेगी। मुल्तान है, मुल्तान तो बड़ा शहर है बट जॉब्स वहाँ पे लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा जॉब्स आपको लाहौर में ही नजर आएंगी, लाहौर में होंगी। अब तो गुजरात, तो गुजरात वाली साइड पे भी कुछ ना कुछ जॉब्स वो मेंशन कर देते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ पे बन चुके हैं और बन भी रहे हैं कुछ। तो अ, आपको अगर किसी लैंग्वेज पे अबूर हासिल करना है तो सिंपल इज डैट कि आपको उसके जस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। आपने उसके इंटरव्यू बेसिक नॉलेज ले लिया आपने उस लैंग्वेज का जो कि प्रोडक्टिव है, उसके बाद आप उसके इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि आपने जैसे उसका नॉलेज लेना, आपको पता होगा ये कंसेप्ट क्या है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में इशू नहीं आएगा। आजकल दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये चैट जीपीटी है, वो ईच एंड एवरीथिंग हमें प्रोवाइड कर देती है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको स्टार्ट में आप चैट जीपीटी की तरफ जाओ। स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चैट जीपीटी की तरफ जाओ। स्टार्ट में आप कोशिश करो, स्ट्रगल करो खुद से, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, खपो उनके साथ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक आप चीज़ों के साथ खपोगे नहीं ना, आप उन पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो चीज़ें आपको नहीं आएंगी। अब मैंने जब स्टार्ट लिया था, मैंने क्या, बहुत सारे लोग ऐसे जो स्टार्ट लेते हैं तो होता ये है कि एक एक पूरा पूरा दिन लग जाता है सिर्फ एक छोटे से लोग को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी बेसिक मिथ को अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा पूरा दिन चला जाता है। तो वहाँ पे इशू क्रिएट होता है, यार मैं तो नहीं कर रहा, वहाँ पे लोग गिव अप कर जाते हैं। बट जो रहते हैं स्टैंड अपनी कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं, वो कर जाते हैं। अभी फिर उनको सॉफ्टवेयर हाउस भी अच्छी वजह देता है, हाँ, एज इंटर्निंग भी, एज एसोसिएट इंजीनियर भी। और अगर माइक ऑफ करने से एज अ जूनियर एसोसिएट इंजीनियर भी और एज अ सीनियर एसोसिएट इंजीनियर भी, जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है, तो वो डेफिनेटली उसकी सैलरी भी बढ़ती है, उसका डेजिग्नेशन भी इंक्रीज होता है। अच्छा, आज रिएक्ट जेएस का हमने स्टार्ट जो लेना है, उसके लिए मैं सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ें मार्केट में होती हैं, आप एक्चुअली आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर तो हो, हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका बेनिफिट है भी या नहीं, या वैसे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई बेनिफिट है, लेकिन कैसे पता चलेगा आपको? आपको गूगल पे जाओ, सिर्फ इतना लिखो, मन स्टैक जॉब्स इंडीड, ठीक है, फिर फिल्टर लगाओ, इट उसका 24 आवर्स का फिल्टर लगाओ, करंट डेट का फिल्टर लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि मन स्टैक की कितनी जॉब्स ऑन द मतलब डेली बेसिस पे कितनी जॉब्स की एक्सप्लोर हो, लोग आप अपॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट जेएस पे आते हो, नेक्स्ट जेएस का कर लो, नेक्स्ट जेएस इंडीड, मन स्टैक, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, शॉपिफाई डेवलपर, पाइथन डेवलपर, आप इंडीड करो उसको। और और आप, आई होप सो कि आप सबके अकाउंट्स होंगे इंडीड और लिंक्डइन पे। अगर किसी बंदे के इंडीड और लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो वो यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल देखे और इजीली बन जाएंगे। वो 5-5 मिनट का वो ट्यूटोरियल देख ले यूट्यूब पे, वो इजीली उसके बन जाएंगे। अगर हम वो चीज़ें भी बताने लगे तो फिर हम बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपका लिंक्डइन, अच्छा लिंक्डइन अकाउंट को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है और इंडीड को यूज़ करना ज़रूरी क्यों है, आपको मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। इंडीड, सिर्फ इंडीड का पहले बताओ। इंडीड का, अगर मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास टाइम कितना है, एक वीक, एक वीक पे गारंटी है कि मैं जॉब अल्हम्दुलिल्लाह ले निकाल लूंगा एक हफ्ते के अंदर।
बट डिपेंड करता है कि आप इंडीड को यूज कैसे कर रहे हो भाई। आपका रिज्यूमे कैसा है, सबसे पहले आप फोकस करो, आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। बेशक एज अ इंटर्नी आप ज्वाइन कर रहे हो, इंटर्नी हो, आपको बेसिक नॉलेज किन किन चीज़ों का है। जो जावास्क्रिप्ट की मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, रिएक्ट की पढ़ा रहा हूँ, एचटीएमएल का बताया है मैंने आपको। अभी कल एक इंटरव्यू दिया मैंने, सॉरी आज के इंटरव्यू में मुझे उन्होंने पूछा जी हाँ जी इनलाइन एलिमेंट्स बताएं एचटीएमएल के क्या हैं। मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ एलिमेंट्स और टैग्स का ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बेसिक लेवल से मैंने आपको चीजें बताई। देख लें मुझे 4 ईयर प्लस हो गए हैं, तो मुझसे भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे भी वही पूछे जाएंगे। फिर वो ये पूछ लेते हैं हाँ जी मैंने आपको वेरिएबल्स का बताया, सीएसएस के वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। अभी तो मैंने आपको मटेरियल यूआई नहीं करवाया, बट उन्होंने मुझसे पूछा हाँ भी मटेरियल यूआई के अंदर कैसे हम वो चीजें कर लेंगे, स्टाइलिंग के यूटिलाइजेशन बार बार कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल कलर्स वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह हम उसके वेरिएबल बना लेंगे कलर के, ठीक है यार, उसको डिफाइन कर देंगे, जहाँ यूज करना है हम ओवरऑल उसको यूज कर सकते हैं, बार बार हमें वो कलर देने की जरूरत नहीं है। तो बात तो वही आ गई ना कि हमने चीजों को तो ऑलरेडी कर लिया, बट हम फोकस करेंगे तो इजीली हम चीजों को गेट कर लेंगे। बेसिक चीजें कभी नहीं भूलनी, जो मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाएं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो ही आप 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे हो ना, आपसे पूछना उन्होंने स्टार्ट बेसिक से करना है। बेशक वो फिर डेफिनेटली वो एडवांस लेवल पे जाएंगे आपके साथ, उन्होंने आपको डेजिग्नेशन देना होगा, आपको पीएम की सीट देनी होगी, पीएमई प्रोजेक्ट मैनेजर की टेक्निकल लीड की सीट देनी होगी। तो मेन चीजें तो आपकी यही से स्टार्ट होगी कि आपको बेसिक आता है कि नहीं भाई, आपको बेसिक चीजों का ही कंसेप्ट नहीं है तो आप आगे कैसे, टेक्निकल चीजों का आपको पता ही नहीं है, आपके नीचे 20 डेवलपर काम कर रहे हैं, कैसे देखोगे, कैसे आप समझाओगे उनको कौन बंदा क्या काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं होगा। कोई बंदा आएगा, ठीक है, वो कहेगा हाँ भी सर मैंने 3 पेजेस बना दिया, मैंने 50 एपीआईज इंटीग्रेट कर दी हैं, मैंने रिएक्ट रिडक्स इस तरह इंप्लीमेंट कर दिया, आपको पता ही नहीं है कोड ऑफ स्टैंडर्ड का क्या है कि कोड्स किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। यार आपको मेरी जो क्या उसे कहते हैं भाषा समझ में आ रही है, आपको मेरे इजी वर्डिंग मैं बिल्कुल बड़े आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको पहले तो मेंटली तौर पे आपके कंसेप्ट क्लियर करूं कि यार ये चीज आपको फ्यूचर में कितना फायदा देने वाली है। जो बेसिक आपको मैं चाहता तो आपको सीधा बताता ये एनपीएम रिएक्ट ऐप का, एनपीएक्स रिएक्ट ऐप का क्या उसे कहते हैं, क्यूडी है सॉरी, यार पैकेज है, आप इसको यूज करो और अपनी एप्लीकेशन बना लो। लेकिन मैंने कहा यार अगर ये चीज़ इनकी जब तक क्लियर नहीं होगी तो अब मेरे साथ भी ये सीन है, मैंने वो पहले वो चीज़ें क्लियर की हैं, अब मुझे पता है कि यार ये सिनेरियो है, स्टेप बाय स्टेप आपने अगर कोई भी चीज़ गेट करनी है तो उसका बेसिक्स बेस भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आई होप सो कि आपको मेरा पॉइंट सारा समझ में आ गया होगा। तैयब तैयब वहाब, आप दोनों को भी क्लियर होगी चीज़ें। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, मुझे पता हो बंदे इधर बैठे भी हैं कि यार लगा के चले गए हैं जैसे गायब हो गए। चलें गुड हो गया, आपका साथ जरूरी है यार। अच्छा, अब हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा मन एंड फुल स्टैक डेवलपर में डिफरेंस क्या है। ओके यार देखो, जो मन है ना वो एक स्पेसिफिक फील्ड में आ जाता है कि यार ठीक है मैंने मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस और एनकॉन नोड जेएस, मतलब इन चीजों पे काम करना है। जब फुल स्टैक की बात आती है तो फुल स्टैक में फिर आप ये नहीं कहते मैंने जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे भाई मैं ना मीटिंग में बैठा हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। लंबा तो नहीं, एक दिन 40 मिनट 1 घंटा लग जाना। गाड़ी सिर्फ 1 सेकंड। ओके, तो हाँ, मन स्टैक और फुल स्टैक का डिफरेंस की बात हो रही है उसमें हम उसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। मन का तो मैंने आपको बता दिया कि यार आप इन चीज़ों पे काम करोगे। जब आती है फुल स्टैक की बात, फिर आप जावास्क्रिप्ट को नहीं देखते, फिर आप पीएचपी नहीं है, फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग पे काम करना पड़ता है। चाहे कोई पीएचपी का काम आ जाए, डॉट नेट का काम आ जाए, फिर पाइथन का, जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क है, आप एआई आ गई है मेरी, मतलब कोई भी चीज़ आगे हमको करनी पड़ेगी। खैर फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेपरेट फील्ड में थोड़ा सा आ जाता है। मैं वेब डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो आपको आर जितनी भी लैंग्वेज मेन इंडस्ट्री के अंदर चल रही है, मैंने आपको 3-4 का नाम बताया, पाइथन, डॉट नेट, उसके अलावा पीएचपी, लारावेल, और फिर जावास्क्रिप्ट की फर्दर लाइब्रेरीज, फिर उनकी लाइब्रेरीज, उनकी लैंग्वेज की बात कर चुका हूँ आपसे। इन पे भी आपको फिर काम करना पड़ेगा, ठीक है, और काम वो लोग करते हैं, वो सोल्यूशन देते हैं। इशू है, सबको आवाज आ रही है जी, तभी बोले। कोई बात नहीं जनाब। ओके, नेट इशू है, आप नेट इशू देखें अपना, सेट करें उसे। ओके, मन मैं बता देता हूँ अगेन। मन मैंने आपको बताया मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, ई फॉर एक्सप्रेस, आर फॉर रिएक्ट एंड एन फॉर नोड जेएस। ओके, आप फिर इस पे काम करोगे अगर मन स्टैक डेवलपर हो। क्लियर?
गुड। अभी ऐसा है कि मैं जावास्क्रिप्ट की कुछ मेन चीज़ें बेसिक वो कर दूँ रिवाइज़, फिर हम रिएक्ट की तरफ मूव करते हैं, जस्ट 5 टू 10 मिनट्स के अंदर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, हमने वेरिएबल्स देखे थे। वेरिएबल की 3 में जो बेसिक टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें var, let और const, और उनका क्या डिफरेंस है, उनको कैसे-कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, किस वेरिएबल का क्या स्कोप है। ये सारे कीवर्ड अपने माइंड में रखें और आप इसको एक्सप्लोर करें, और अगर मैं कल को पूछूँ तो आप मुझे बताएँगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। फिर डेटा टाइप्स की बात आती है, जिसमें टू टाइप्स हैं डाटा की, इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की बात आती है। प्रिमिटिव की अगर बात करते हैं आप, तो उसमें स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग एंड, ये चीजें आ जाती हैं। और नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो ऑब्जेक्ट एरेज एंड फंक्शंस, ये चीजें आ जाती हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और आगे फिर अगर ऑपरेटर्स की बात करते हैं आप, ऑपरेटर्स में आपको पता है प्लस, माइनस, डिवाइडेड, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। आप इक्वलेंसी, इज नॉट इक्वल, और एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन, असाइनमेंट, ये सारी चीजें भी हम कर चुके हैं इफ एल्स की कंडीशन में, इफ एल्स की कंडीशन के साथ। आई होप से जो लोग होंगे उस वक्त उन्हें पता है, ये चीजें भी आपने एक्सप्लोर करनी है। उसके बाद फंक्शंस की बात करें, अगर अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस की टाइप्स मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई, आई थिंक फ्राइडे को जो हमारा लेक्चर हुआ, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फिर कंडीशंस कितनी किस्म की होती हैं, कैसे कैसे आप यूटिलाइज करते हो, टर्नरी ऑपरेटर है, स्विच केस है, अभी वो स्विच केस के अलावा इफ एल्स की कंडीशन है, तो ये आपने इसको भी एक्सप्लोर करना है। इसके बारे में जब आपसे कोई क्वेश्चन होता है लाइक दैट, मुझसे तैयब ने किया था या फिर किसी लड़के ने किया था कि अगर ब्रेक हो जाता है, स्विच केस के बाद ब्रेक हो जाता है, तो फिर क्या हमारी कंडीशन वहां पे ब्रेक हो जाएगी, आगे कंटिन्यू करेगी, या क्या होगा, ठीक है, तो कोलैप्स कर जाएगी, तो उसको भी आपने देखना है। आगे फिर लूप्स की बात आती है, फॉर, व्हाइल लूप, डू व्हाइल। अच्छा, ज्यादातर आजकल ना हम रिएक्ट जब यूज करते हैं उसमें मैप ही ज्यादा यूज होता है, बट डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। लाइक दैट मैं अगर सपोज बात करूं कि आप मुझे डिफरेंस बता दें, इसका फॉर ईच लूप का बता दें, फॉर लूप का बता दें, और मुझे डिफरेंस बता दें मैप का। फॉर और मैप लूप के अंदर डिफरेंस क्या है, अगर उन दोनों की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली जो मैप है वो जो एक्चुअल एरे है उसको उससे उसको न्यू एरे में हमें प्रोवाइड करेगा, और एक्चुअल एरे भी वैसे रहेगा। बट जो फॉर लूप है, वो फॉर लूप की अगर हम बात करें तो वो उसी को ट्रेड करवाएगा, उसी को अपडेट करेगा। और ये एरेज ऑब्जेक्ट्स, एरेज मेथड हमारा रहता है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। एरेज मेथड को हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, और प्रोमिसेस एसी का वेट जो हमने किया था, एसी का वेट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और वेट का क्या काम है, ये भी इसको आप अपने नोटिस में रखें। इसको भी हमने देखना नहीं, देख चुके हैं आप लोगों ने, इसको एक्सप्लोर करना है, आप इसको प्रैक्टिस में हम इन फ्यूचर लेके आएंगे। अब रिएक्ट की बात करें, रिएक्ट हमें यूज क्यों करते हैं। अच्छा, ये रिएक्ट जेएस की मेन वेबसाइट है, ये आपको जो नजर आ रही है, अगर आप देखो ना रिएक्ट डॉट डेव करके लिखो तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। एक मिनट में जरा ना, आप जस्ट रिएक्ट जेएस लिखते हो ना इस तरह, तो आप ये आ जाओ, क्विक स्टार्ट पे आ जाओ, तो ये आपके सामने क्विक स्टार्ट ओपन हो जाएगा। अब सिनेरियो ये है कि रिएक्ट जेएस है क्या। रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ये सबसे पहले आपसे जो बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी तो है, ठीक है, बट सिंगल पेज एप्लीकेशन है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पॉपुलर क्यों है इतना, ठीक है। इस अदर फ्रेमवर्क भी तो है, एंगुलर है और Vue.js है, इस तरह के फ्रेमवर्क्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट रिएक्ट जेएस क्यों। अच्छा, रिएक्ट जेएस का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है, वो ये है कि जो आपको फ्रंट एंड नजर आ रहा होता है, जो मेन पेज नजर आ रहा होता है, उस नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप देखें ना, तो अगर आपने वेबसाइट के किसी भी हिस्से में चेंज किया तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में पूरे का पूरे पेज को रीलोड कर देगा। अगर आपने रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं तो उसकी यूआई क्या आपने सॉरी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है। अगर मैं कहूँ कि ये एक मेरा डिव है जिसको मैंने मार्क किया है, मैंने इसके अंदर चेंज किया, तो रिएक्ट जेएस की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो इसी के अंदर इसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को अपडेट करेगा, आपकी वेबसाइट पे लोड नहीं डालेगा। और आपके सर के ऊपर से अगर कोई बात जा रही है तो आप उसको ऐसे ले लो कि आपने ये सारे कीवर्ड्स अपने माइंड में रखने और उसको अपने टाइम में बैठ के एक्सप्लोर करना है। ना समझ आए ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा आपको, नो इशू। तो लाइक दैट, आप ऐसे कि आप एक बिल्डिंग रेडी कर रहे हो, वेबसाइट लाइक अ बिल्डिंग, आप एक बिल्डिंग रेडी कर रहे हो, आपको उसके लिए ब्रिक्स चाहिए, ईंट हो गया, बजरी हो गया, पानी, ईच एंड एवरीथिंग जो जो हमें एक बिल्डिंग बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए। तो सेम एज इट इज आपने इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ही इंट्रोड्यूस क्वेश्चन है और ये ही आपको वेब एप्लीकेशन में मास्टर करेंगे रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के बाद हम फिर नेक्स्ट को देखेंगे, लेकिन आज का हमारा जो है रिएक्ट को हमने बाइंड अप करना है। तो उसके बाद आता है इसका एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें ना npm एक हम इसका अक्सर एक कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना होता है ना रिएक्ट के अंदर, तो हम npm यूज करते हैं। और अगर हमने एक न्यू ऐप बनानी है तो हम npx करके उसकी मैं जो पीडी है ना मैं आपको भेज दूंगा,
उसकी जो कोड है ना उसका मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर कि हमने कैसे स्टार्टअप एप्लीकेशन कैसे बनानी है, बल्कि बनाते हैं, अभी बनाते हैं। ठीक है, ये तो हम कोई इशू नहीं, अभी बना देते हैं छोटी सी ऐप की, ताकि आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यार 3D के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, GSX ये क्या है, अभी बताता हूँ आपको। एक एप्लीकेशन बनाने के साथ साथ प्रॉप्स एंड स्टेट क्या चीज़ है। प्रॉप्स ये जस्ट फिलहाल आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आपने ये नोट कर लेने हैं। प्रॉप, स्टेट, इवेंट हैंडलिंग, लाइक ऑन क्लिक आप करते हो, ऑन चेंज करते हो किसी भी चीज़ पे, फिर कंडीशनिंग रेंडरिंग है। अच्छा, पहले हमने ना जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस वगैरह का कंसेप्ट लिया था, सेम वही चीज़ है। ठीक है, इसमें टर्नरी ऑपरेटर्स, इफ एल्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं। लिस्ट कीज की बात करते हैं, फिर फॉर्म रिएक्ट के अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं। कंक्लूजन इसका यही है कि रिएक्ट वाइडली यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, और होता है ये रियलिटी, और डायनामिक कंटेंट फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। अभी हम जाते हैं, हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, और अच्छा, ये मेरे पास VS कोड ओपन हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है, किसी को स्क्रीन शेयर कोई भी इशू आता है तो आपने मुझे उधर बताना है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या कमांड दे रहा हूँ उसके ऊपर, क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्योंकि कभी भी डेवलपर को इतना तो नहीं होता कि उसे सारी कमांड्स माइंड में हो। ये कमांड आप देख रहे हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये जो माई ऐप लिखा हुआ है ना, ये आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं इधर जरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ये आपका टर्मिनल होगा। टर्मिनल में आप ये कमांड रन करोगे, यहाँ पे माई ऐप आ रहा है, मैं प्रोजेक्ट लिख लेता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होगा, आई होप सबको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसमें ना पाथ याद रखना बहुत जरूरी है। ये कमांड मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, वैसे ग्रुप में भेजने की जरूरत नहीं है, आप गूगल से उठा सकते हैं। ये टाइम लेती है थोड़ा सा, जिनके पास इंटरनेट स्लो है उनके पास बहुत ज़्यादा लेगी टाइम। आई होप सो हो जाना चाहिए था अभी तक इसको। बस ये आई होप सो नज़दीक ही है, डन। ये आपकी एप्लीकेशन रेडी है। ठीक है, हम प्रोजेक्ट्स में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हुआ है। हमारे पास ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, और इसकी कमांड होती है, हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, npm स्टार्ट। ये प्रोजेक्ट मेरा दूसरे ब्राउजर पे जरा स्टार्ट हो गया, मैं इसको ना यहीं पे ओपन करता हूँ। ये हमारा लोकल होस्ट है, सॉरी, ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन डन। अब ये प्रोजेक्ट को हम ओपन करते हैं, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कोड है वो डाल देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा, सबको नज़र आ रहा होगा, अभी कोड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा रखा है। ये कोड जो इसके अंदर पड़ा है मैं इसको उठा देता हूँ। पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये रिएक्ट एप्लीकेशन बनती कैसे है। हमने सबसे पहले एक कमांड उठाई, माई ऐप की जगह मैंने वो नेम दिया जो मुझे चाहिए था, प्रोजेक्ट दिया, और फिर CD एक पाथ, मतलब मैंने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर जाना है।
ठीक है। तो हम मैं क्या करूँगा, सीडी प्रोजेक्ट करूँगा या सीडी माई ऐप करूँगा जो मैंने नेम दिया होगा। तो उसके बाद मैं कमांड दूंगा npm start, देन मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो वार्निंग आ रही है ना, वो आ रही है इस चीज़ की कि हमने लोगो तो बनाया और यूज़ नहीं किया, बट अब देखो चली गई वार्निंग। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं इसके अंदर। मैंने आपको बताया था हम बूटस्ट्रैप यूज़ सॉरी यार, ये कुछ हो गया है। ये बूटस्ट्रैप है, स्टार्ट करते हैं। जब भी हमने कुछ भी यूज़ करना होगा, बूटस्ट्रैप है, मटेरियल जॉय है। जी जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। आई होप के रिकॉर्ड हो रहा होगा। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ थे हम, यहाँ पे। अच्छा, जब भी हमने कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी पैकेज इंस्टॉल, कोई भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, बूटस्ट्रैप है, मटेरियल यूआई है, चक्रा यूआई है, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसका पैकेज फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाह रहा हूँ, हम इसमें एमयूआई भी यूज़ करेंगे, बट इन फ्यूचर। आज सब कुछ नहीं कर लेना, आगे बहुत सारे दिन पड़े हैं। यार आज हमारा लेक्चर बहुत लंबा नहीं हो गया? चलिए हम इसको बूटस्ट्रैप को यूटिलाइज करें ना कम से कम। आई होप सो चीज़ें आपको बोर नहीं कर रही होंगी। इसके बाद वो बता रहा है कि आपने ये सीडीएन यूज़ करने हैं, इन सीडीएन का लगाना लाजमी है। एक मिनट। यस, दीज सीडीएंस आर नेसेसरी। उसके बाद फिर ये जो चीज़ है, ये आपका जाएगा कोड के अंदर, इस जगह आप यहाँ पे यूज़ करोगे। और अगर इसी की बात करें तो ये आप यूज़ करोगे index.js के अंदर। नहीं सॉरी, ये पब्लिक फोल्डर में जाने के बाद index.html की जगह पे यहाँ पे आप यूज़ करो। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने यूज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसका कोई कंपोनेंट यूज़ करूँ। बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स भी तो होते हैं ना, ये रहे कंपोनेंट्स। हम इसके अकॉर्डियंस यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने कार्ड यूज़ कर लेते हैं। चलो कार्ड उठाता हूँ। ये कोड पड़ा है, जैसे ये कोड उठाना है मैंने, और मैं अपने आऊँगा वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे ऐप डॉट जैसे ये लिखा होगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको। अच्छा, ये चीज़, ये आपका कोड हमेशा ऊपर आएगा। आप इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करोगे तो वो यहाँ इस जगह पे इंपोर्ट करोगे। ये आपका कार्ड का कोड है, ये उठाओ यहाँ से। उसके बाद ये सारा उड़ा दो। ठीक है, तो ये हमने कार्ड लगा दिया। अब इसमें यूज कॉन्टेक्स्ट, कहाँ है हमारा ब्राउजर। ओके बट यार, ओके, तो ये हमें इशू दे रहा है यूज कॉन्टेक्स्ट का। यूज कॉन्टेक्स्ट हमारे कोड में कहाँ यूज हो रहा है, क्या हमने कहीं यूज किया होगा इसको? नहीं, इशू कर दिया, इशू तो नहीं देना चाहिए। ओके, अब कार्ड हमारा लग चुका है, बट इशू ये आ रहा है कि हमने ये स्क्रिप्ट्स भी लगानी है। आई थिंक सो ये मैंने मिस कर दिया कोड के अंदर। और हमेशा याद रखिएगा ये सीडीएन ये वाले और ये आप लगाएंगे अपने HTML के अंदर, index.html के अंदर। होप सो दिस शुड बी वर्क। लेट मी चेक व्हाट इज द इशू। इसने हमें दोबारा रन करना पड़ रहा है मुझे। आई होप चेक करना पड़ेगा कार्ड के अंदर मैंने कुछ दिया भी है कि नहीं। ऐसे ही कंटेंट तो है कार्ड के अंदर। और ये क्या चीज़ है, इमेज है। ओके,
यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। यूज कॉन्टेक्स्ट ओके। ऐप 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 कौन सी फाइल में है? मुझे लग ही रहा है कि मैंने गलत जगह पे बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करवा दिया। बिल्कुल, मैंने गलत जगह पे को इंस्टॉल किया और मुझे करना चाहिए था कहाँ? मैं तो काम प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा हूँ, मुझे यहाँ इंस्टॉल करना चाहिए था। यार आप लोग बताया करो यार, मैं गलत कर। ओके, अब इंस्टॉल हो चुका है ये। नाउ लेट्स चेक हमारे एरर्स खत्म हुए या नहीं। क्या कह रहे जी? प्रॉपर्टी नल यूज कॉन्टेक्स्ट। हमने लगा दिया, ये भी लगा दिया। उसके बाद चलें, इसके और हल हैं हमारे पास। गेट्स bootstrap इंस्टॉल, ये वाली चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है। शायद नहीं है इसके पास, लेकिन उस पैकेज में हो तो गई हैं, उसको चलना चाहिए। एक मिनट में ये रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। थिंक एप्लीकेशन काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर मैं ये कार्ड लिखता हूँ तो ये कार्ड आ गया, ठीक है। एक्चुअली ये था कि वो जो पैकेज है ना, हमने यहाँ से उठाना चाहिए। अब जो पैकेज मैंने यहाँ पे लगाया, सॉरी कार्ड लगाया है ना, अब हम बूटस्ट्रैप की कुछ भी यहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, ये चलेंगे। कोई भी बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट उठाओ, ये आपका पूरा पेज समझे आप बना लेंगे विद इन सम मिनट्स। कैसे? जैसे आपने पैकेट थोड़ा सा देख के उसकी क्वेरीज वगैरह कहाँ कहाँ क्या चीज़ लगनी है वो इंस्टॉल कर लेना। अब ये पड़े हैं कंपोनेंट्स बूटस्ट्रैप पे, कितने पड़े हैं ये वाले, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ कंपोनेंट्स, इधर नैव बार देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ। ये नैव बार है, नैव बार का कोड उठाते हैं भाई, ये वाला कौन सा उठाएं? ये उठाते हैं। ये मैंने नैव बार का कोड उठाया, यहाँ पे मैं नैव बार की एक फाइल बना देता हूँ। अच्छा, ये हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, क्या आपने कोड उठाया, यहाँ एक सेपरेट फाइल बनाई, उस फाइल को इंपोर्ट कैसे करना, ये तो आपने यहाँ पे कर दिया। अब इंपोर्ट उसको ऐसे करना है, यहाँ पे मैं सिंपल मैंने करना है, क्या नाम रखा था, नैवबार, एक मिनट, नैवबार कोड, यार एक्चुअल ना मुझे ये नेम मैंने गलत दिया, ऐसे नहीं होता सर, ये नैवबार कोड ऐसे पॉसिबल, ठीक है। ये मैंने जस्ट नैवबार कोड इसलिए दिया यहाँ पे। अब मैं इसको करूँगा ना तो ये मुझे, ये देखो ऐसे इंपोर्ट करते हैं। कोई भी फाइल बनाओगे उसको आपने जस्ट ऐसे उसका नेम लिखोगे, वो ऑटो पे इंपोर्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं हमारे पास नैवबार आ भी गया कि नहीं जो हमने ऊपर लगाया। ये वाली स्क्रीन है हमारी, कौन सी है? ये वाली, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास नैवबार आ गया। सबको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये बटन है, ये सर्च बार है, ये आपका नैवबार, ओके। अब ये आपका कार्ड पड़ा हुआ है। इसी तरह बूटस्ट्रैप पे जितने मर्जी कंपोनेंट उठाते जाएं, इसको लगाते जाएं, ठीक है। आपको मैं मैपिंग वगैरह सारी चीज़ें वो भी सिखाऊंगा, बट अगर मैं इसको ऐसे करता जाऊँ, ठीक है। ये कितने कार्ड बन गए हैं? अच्छा, अब ऐसा है कि मैं सारे कार्ड्स को उठाता हूँ, एक डिब में रखता हूँ, क्यों ऐसे कर रहा है ये? और फिर बाद में इसको क्लास देता हूँ। अब ये सारे मेरे पास फ्लैक्स में आ गए हैं, देखें आप। उसके बाद मैं इनको गैप भी दे देता हूँ। जब तक आप फ्लैक्स नहीं देंगे, गैप्स पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको मार्जिन भी दे देता हूँ थोड़ा सा टॉप बॉटम से, ठीक है।
पैडिंग ग्रीन को दे देते हैं थोड़ी सी, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये चीज़ें ऐसे आप इम्प्लीमेंट करते जाओ। एक और कंपोनेंट लगा लेते हैं ताकि आपकी तसल्ली के लिए ये कौन सी चीज़ लगाएं, कंपोनेंट्स किधर हैं इसके, कंपोनेंट्स ये सारे कंपोनेंट्स किधर हैं, कोडिंग लगा लेते हैं, कोडिंग आगे भी हमने यूज़ किया था, ठीक है। और ये आपके कार्ड्स पड़े हैं सारे, एंड पे जाते हैं यहाँ पे कोडिंग लगा देते हैं। कोडिंग को बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट भी करना है हमने, ठीक है। जो चीज़ लगाओगे वो आपने इंपोर्ट लाजमी करनी है। ये देखें ऊपर इसका इंपोर्ट पड़ा हुआ है और ये आपने जस्ट टॉप पे जाके इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना, बस आपके कोडिंग वर्किंग में आ गई। कहाँ पे चल रहा है, इसको बंद करने मेरे ख्याल से हमने मेन चीज़ें इसकी देख ली हैं। ये देखिए अभी आपके कोडियन आ गए, ठीक है। ये कार्ड्स हैं, बूटस्ट्रैप हमने इंप्लीमेंट कर दी है, हमने रिएक्ट एप्लीकेशन बना ली है, बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट कर दी।